अपनी मदद आपके तहत हमारी ज़िंदगियाँ चल रही हैं कराची के अंदर। कराची की सड़कें ख़राब हैं, कराची के हालात ख़राब हैं, स्ट्रीट क्राइम्स उरूज पर हैं, बिजली मिल नहीं रही है, गैस की लोड शेडिंग रात भर होती है। बिजली के बिल भी अगर इस तरह से आएंगे तो एक आम शहरी कहाँ जाएगा, एक गरीब तबका कहाँ जाएगा, तनख्वाह पे काम करने वाला शख्स कहाँ जाएगा। कराची और उस पर के इलेक्ट्रिक की जानिब से किए जाने वाले जुल्म की दास्तान लगभग हर घर की कहानी बन चुकी है। ये जो वीडियो आपने देखी ये एक छोटी सी मिसाल है कि किस तरह से के इलेक्ट्रिक कराची पर और कराची वालों पर जुल्म और सितम की कोई कसर नहीं छोड़ रहा। कि बमुश्किल कोई शहरी अगर किसी तरह से बिजली के इस्तेमाल में कमी कर रहा है कि उसके बिल में किसी तरह से कोई कमी व पेशी हो जाए तो के इलेक्ट्रिक कोई ना कोई तरीका इस्तेमाल कर लेती है कि वो या तो कोई यूनिट के अंदर चार्जेस बढ़ा देंगे या कोई नया टैक्स लेकर आ जाएंगे, कोई गवर्नमेंट चार्जेस आ जाएंगे कि किसी तरह से भी आम शहरी को रिलीफ़ ना मिले। और जिस अंदाज़ में वो नाजायज़ बिल भेज रहे हैं हर घर के अंदर, एक आम इंसान के लिए, एक मिडिल क्लास सैलरी तनख्वाह पे काम करने वाला शख्स या उससे निचले तबके का इंसान, उसके लिए लगभग नामुमकिन है ये बिल भरना। लेकिन किससे सवाल करें, कौन है इसका जवाब दे। अफसोस ये होता है कि हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। कोई पुरसान हाल नहीं है इस शहर का, किसी को परवाह नहीं है यहाँ के लोगों की। लेकिन जब इलेक्शन नज़दीक आते हैं तो सब की कराची के लिए और कराची वालों से एक मोहब्बत जो है वो जाग जाती है। सब लोग ये नैरेटिव लेके चलना शुरू हो जाते हैं कि कराची का मसला वो हल करेंगे। लेकिन जैसे ही इक़्तिदार मिलता है फिर कराची लावारिस हो जाता है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ कि किस तरह के इलेक्ट्रिक जुल्म कर रही है कराची वालों पे और किसी न किसी तरह से उनको लूटने की कोशिश कर रही है। ये एक बिल का स्नैपशॉट है जो एक फ़ैमिली ने इस्तेमाल किया लगभग 757 यूनिट जून के महीने में। जून के महीने में उनकी जो बिजली उन्होंने कंज्यूम की थी उसका इनिशियल बिल 15,000 रुपये था। यूनिट के चार्जेस लगाए 19 रुपये और 25 रुपये ऑफ पीक ऑन पीक, फिर फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस अलग हैं और ये सब मिला के 24,200 रुपये का बिल बना के भेजा। उस फैमिली ने जुलाई के महीने में हर मुमकिन कोशिश की कि वो बिजली कम से कम इस्तेमाल करें। 757 यूनिट बिजली को वो 222 यूनिट कम इस्तेमाल करके 535 यूनिट तक लेकर आ गए। और उसके बाद जब उन्होंने बिल देखा उस महीने का तो बिल जो है वो पिछले महीने से ज़्यादा हो गया, वो 24,500 रुपये हो गया। क्यों हो गया? सबसे पहले उन्होंने जो यूनिट के चार्जेस थे वो बढ़ा दिए, 19 रुपये से 21 और 25 रुपये से 27 कर दिया ऑन पीक और ऑफ पीक। उसके बाद फ्यूल एडजस्टमेंट है, इसके अंदर इन्होंने यूनिट के चार्जेस बढ़ा दिए। फिर एक नई चीज़ ऐड कर दी, यूनिफॉर्म क्वार्टरली एडजस्टमेंट। अरे भाई, आवाम और शहरियों का क्या कसूर है? कितने आप उनसे चार्जेस लेंगे, कितने टैक्सेस लेंगे? कहीं कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। और किस बात के टैक्सेस? हर तरीके से इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेस आवाम दे रही है, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि पाकिस्तानी जो हैं वो टैक्स नहीं देते। और किस तरह से टैक्स दें? दूसरी जानिब ये एक और बिल की तस्वीर देखिए। ये सिंगल फेज़ मीटर है और इस फैमिली के पास ना तो घर में एसी लगा है, ना डिस्पेंसर लगा है, ना माइक्रोवेव, ना इस्त्री, ना पानी की मोटर। उसके बावजूद एक फ्रीज़र और कुछ लाइटों का बिल आ रहा है 5,500 रुपये। माहाना इन्होंने कंज्यूम किया है 1,400 रुपये और इनको भरना है 5,500 रुपये। यानी डबल से भी ज़्यादा सरकारी और केई चार्जेस हैं। यानी किस बात का, ये कैसा इंसाफ है इस शहर के अंदर? यहाँ के शहरी क्या इंसान नहीं है या वो यहाँ पे टैक्स नहीं भर रहे हैं? अपने लोगों के साथ आप इस कदर जुल्म कर रहे हैं। कराची वालों के पास क्यों कोई और ऑप्शन नहीं मिलता? क्यों हमें कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन नहीं मिल रहा है? घूम फिर के हमें सिर्फ के इलेक्ट्रिक से बिजली लेनी है, ऐसा क्यों है? कोई और बिजली देने वाली कंपनियां यहाँ पर ऑपरेशनल क्यों नहीं हो सकती हैं? देखें, इसका एक ही हल है, वो ये है कि पूरी की पूरी कराची की आवाम एक पेज पर आकर खड़ी हो, इकट्ठे खड़े हों, एक दूसरे का साथ दें और इनके ख़िलाफ़ चलें। 10-12 लोगों का बिल ना देना, बिल जला देना, बाइकआउट कर देना, कोई रिज़ल्ट नहीं है उसका। अल्टीमेटली उन्हीं लोगों का नुकसान होगा जो लोग इसका बिल फाड़ेंगे। लेकिन जब पूरी आवाम एक पेज पे खड़ी होगी इन माफियाज़ के ख़िलाफ़, इस बदमाशी के ख़िलाफ़, इस गुंडागर्दी के ख़िलाफ़, तो सबसे पहले मैं ये समझता हूँ कि ये लोग घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे। ज़रूरी है कि पूरी आवाम एक पेज पर आए, इकट्ठी खड़ी हो, एक दूसरे का साथ दे और इन माफियाज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए। अपना रोल प्ले करें हम सब लोग। कहीं ना कहीं आवाज़ उठानी है तो उठाएं।
हर दफ़ा हम अगर बिल भर देंगे इनके भेजे हुए, जिसके अंदर इनकी मन चाह कोई एक रेट लगा देते हैं, कभी यूनिट बढ़ा रहे हैं, कभी फ्यूल एडजस्टमेंट रेट लगा रहे हैं, यूनिफॉर्म क्वार्टरली बिल एडजस्टमेंट भी आ गया है बिल के अंदर, एक एक करके और टैक्सेस आ जाएंगे। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ आवाम बिजली कम इस्तेमाल कर रही है और पैसे ज़्यादा भर रही है। इस जुल्म के ख़िलाफ़ कराची की आवाम को इकट्ठे खड़े होना होगा और एक दूसरे का साथ देना होगा, वरना इसी तरह हम पिसते चले जाएंगे। अपनी मदद आपके तहत हमारी ज़िंदगियाँ चल रही हैं कराची के अंदर। कराची की सड़कें ख़राब हैं, कराची के हालात ख़राब हैं, स्ट्रीट क्राइम्स उरूज पर हैं, बिजली मिल नहीं रही है, गैस की लोड शेडिंग रात भर होती है। बिजली के बिल भी अगर इस तरह से आएंगे तो एक आम शहरी कहाँ जाएगा, एक गरीब तबका कहाँ जाएगा, तनख्वाह पे काम करने वाला शख्स कहाँ जाएगा। इसका सिर्फ वाहिद हल है कि सही वक्त पे सही उम्मीदवार को मुंतखब करें। अपने शहरी को, यानी कराची से ताल्लुक़ रखने वाला शहरी जो मसाइल को समझता हो, उसको मुंतखब करें। मुंतखब करने के बाद अपनी आवाज़ उठाने के लिए भी बाहर निकलें। बाहर नहीं निकलेंगे कोई रिज़ल्ट्स नहीं आएंगे।